कहते हैं अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, वरना कोई और फौरन वो जगह ले लेता है। मैं सोचती हूँ गलत कौन है, वो जो जगह छोड़ देता है या वो जो उस जगह को फौरी तौर पर किसी दूसरे को दे देता है। परेशानियां भी तकदीर की दी हुई हैं और दुआ की तौफीक भी। इसलिए दुआ ही सिर्फ परेशानियों का मुकाबला कर सकती है। जिंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज और करीब लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखें, तो अल्लाह पाक आपको वो मकाम अता करेंगे कि जमाना देखता रह जाएगा। अंधेर नगरी में रोशनी और नूर के खजाने आप पर खोल दिए जाएंगे। हम सब यही करते हैं ना इंसानों के बारे में। हम ये सोचते ही नहीं। जैसे हम गलती करके बदल सकते हैं, दूसरा भी गलती करके सीख सकता है। तौबा के दरवाजे पर किसी एक का नाम तो नहीं लिखा। दूसरा भी गलती करके माफी मांग सकता है। तकलीफ का इलाज फरार से नहीं किया जा सकता। जो तकलीफ देता है उससे भाग जाओ तो क्या जख्म बढ़ जाएगा? नहीं, बेवकूफ इंसान माजी से निकलकर हाल में जीने से जख्म नहीं बढ़ते। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। देखो, ये मौका गंवाने का नहीं, सब कुछ पाने का होता है। जो गुमराही के बाद हदायत पा लेने की कदर रखता है और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश में लगा रहता है, तो माजी के गुनाह उसको गमज़दा नहीं करते। अपनी पहचान के लिए जब कुरान से मदद लेते हैं, अल्लाह ने दो तरह के दुश्मनों का जिक्र किया है। शैतान को इंसान का दुश्मन कहा और फरमाया, जब मैंने नफ्स पैदा किया तो सबसे बड़ा दुश्मन पैदा किया। उसका एक निजाम है, जो दुआएं उसके निजाम में खलल डालें वो कबूल नहीं होती। जैसे नीम के दरख्त पर गुलाब नहीं खिल सकते, ऐसी दुआ करने से मना किया गया है। मोहब्बत बदसूरत चेहरों पर तो मेहरबान हो सकती है, मगर बदसूरत दिलों पे कभी मेहरबान नहीं होती। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं और ना वो अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे कोई दरख्त जिस पर फूल हो ना फल।